हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से डीएलएस न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 30 दिसंबर 2021, दिन गुरुवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड राज्य के दौरे पर रहेंगे और हजारों करोड़ की नई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तकरीबन 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वहीं उत्तराखंड हल्द्वानी में आज पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और मुख्यमंत्री धामी ने उनके कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लिया। वहीं देखिए, विधानसभा चुनाव पर भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश, काले धन और शराब पर चौकस रहे नजर। वहीं देश में 800 के पार पहुंच चुका ओमिक्रॉन के संक्रमितों का आंकड़ा। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले डबल हुए। मुंबई में भी भारी उछाल देखा गया। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के 9,000 नए केस आए। वहीं देश के महाराष्ट्र और दिल्ली में तीसरी लहर की आहट भी दिख रही है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 86% मामले बढ़े और मुंबई में 82% मामले बढ़े। देखिए, दिल्ली में कोरोना विस्फोट हुआ, 24 घंटों में डबल हो गए सीधे केस। 923 नए मामले देखे गए, 55 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर भी हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ओमिक्रॉन के कम्युनिटी स्प्रेड के भी संकेत दिए। वहीं इस कोरोना माहौल के बीच देखिए, देश के हेल्थ एक्सपर्ट का ये कहना है कि कपड़े का नहीं बल्कि मेडिकल मास्क का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि कपड़े के मास्क में जो क्लॉथ मास्क होता है उसमें ड्रॉपलेट्स आसानी से पार हो जाते हैं और इसलिए कौन सा मास्क सही है आपके लिए, तो जो मेडिकल से प्रूव्ड मास्क है वो ही इस्तेमाल करें। वहीं देखिए, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी फूटा कोरोना बम। एक दिन में दुगुने बढ़ गए केस। दिल्ली में सरकार पाबंदियों को और बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। मुंबई में अभी पॉजिटिविटी रेट 4% चल रही है और स्वास्थ्य मंत्री बोले कि अगर 1% भी और बढ़ा तो पाबंदियां बढ़ जाएगी। वहीं दिल्ली सरकार ने एक और सख्त चेतावनी भी जारी की है कि मेट्रो में कोविड प्रोटोकॉल तोड़ा तो खैर नहीं। डीएमआरसी ने तैनात की 15 फ्लाइंग स्क्वाड। वहीं देखिए, बिहार में भी कोरोना के 47 नए केस देखे गए और उसके बाद सरकार ने सभी पार्क और चिड़ियाघरों को भी बंद कर दिया। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टरों से भी बातचीत की और कहा कि बिहार में कोरोना की तीसरी लहर आ गई और इसीलिए सजग, सचेत और अलर्ट रहें। वहीं बिहार में न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर भी सख्त पाबंदियां बढ़ा दी हैं। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक सभी पार्क वगैरह भी बंद रहेंगे। वहीं देखिए, बॉलीवुड में फिर से कोरोना ने एंट्री मार ली। अर्जुन कपूर फिर कोरोना संक्रमित पाए गए। हाल ही में आपको पता होगा, कपूर फैमिली में कोरोना ब्लास्ट हुआ और वापस जो करिश्मा की क्रिसमस पार्टी में मलाइका के साथ गए थे, अर्जुन कपूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इनकी फैमिली के 3 और मेंबर्स भी संक्रमित पाए गए, जिनमें एक तो उनकी बहन अंशुला और वहीं चाचा अनिल कपूर की बेटी रिया और उनके पति करण बुलानी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं देखिए, कोरोना और बढ़ रहे ओमिक्रॉन माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई और कुवैत की यात्रा को भी स्थगित कर दिया। उनकी विदेश यात्रा कैंसिल हो चुकी है और अगले साल 2022 में रीशेड्यूल होने की संभावना। वहीं देखिए, एशिया कप और कोरोना के चलते श्रीलंका बांग्लादेश का मैच भी रद्द रहेगा। सेमीफाइनल में चैंपियन बांग्लादेश से आज होगा भारत का मुकाबला। वहीं देखिए, बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कानपुर रैली में हिंसा भड़काने के आरोप के चलते गिरफ्तार 5 आरोपियों को सपा ने पार्टी से भी निकाल दिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हाल ही में उत्तर प्रदेश कानपुर का दौरा किया था, उनके उस रैली में दौरे के दौरान दंगे कराने की साजिश का खुलासा हुआ और सपा नेता समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं देखिए, बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश राज्य को 31 मार्च 2022 तक के लिए कोविड प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया। यानी कि उत्तर प्रदेश में अब सरकार के नए कोविड प्रोटोकॉल्स की गाइडलाइंस 31 मार्च 2022 तक प्रतिबंध लागू रहेंगे। और वहीं विपक्ष का कहना है कि कोरोना प्रभावित राज्य घोषित हो चुका है यूपी, लेकिन फिर भी सरकार चुनावी रैलियों पर अब तक रोक नहीं लगा रही। इधर उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रभावित राज्य घोषित होने के बाद यूपी सरकार जल्द ही नई गाइडलाइंस जारी करने की भी प्लानिंग में है। वहीं देखिए, केजीएम यूनिवर्सिटी के अध्ययन में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि लोगों में एंटीबॉडी की जबरदस्त कमी देखी जा रही है और इसीलिए बूस्टर डोज की भी सख्त जरूरत है। साथ ही बड़ा अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने बदला झांसी रेलवे स्टेशन का नाम, रखा गया वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। अब इसे इसी नाम से जाना जाएगा। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। केंद्र सरकार ने भी इसको मंजूरी दे दी है। वहीं देखिए, पुडुचेरी राज्य में नया नियम लागू हो चुका है। 31 दिसंबर को रात 10 बजे के बाद से शराब की बिक्री पर रोक रहेगी और ये नई पाबंदी 1 जनवरी 2022 तक लागू रहेगी। वहीं केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है, 351 डिफेंस प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर अगले साल दिसंबर 2022 से ही पूर्णतया रोक लग जाएगी और क्योंकि अब इनका निर्माण देश में ही होगा, यानी कि डिफेंस के सेक्टर में अब हमारा भारत आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। वह देखिए, दिल्ली में सैलरी कटौती को लेकर पंजाब के शिक्षकों का राहुल गांधी के आवास के बाहर प्रदर्शन देखा गया। साथ ही देखिए, नीट काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट में 6 जनवरी को होगी अहम सुनवाई। आंदोलनरत डॉक्टरों को भी मिल सकती है राहत। वहीं इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। 2019-20 के आईटीआर वेरिफिकेशन की तारीख को बढ़ाकर फरवरी 2022 तक कर दिया, यानी कि अब आप 28 फरवरी 2022 तक आपके आईटीआर रिटर्न 19-20 को वेरीफाई यानी कि सत्यापन की प्रक्रिया कर पाएंगे। टैक्स पेयर्स को आयकर विभाग की तरफ से ये गुड न्यूज दी गई है। वह देखिए, पाकिस्तान के पंजाब में यूनिवर्सिटी ने फिटेड जींस पर लगाया प्रतिबंध, छात्रों के लिए सख्त ड्रेस कोड लागू किया। अच्छा, भारत में फिर से 4 व्हील
ड्राइव वाहनों के लिए अटल टनल खुल चुकी है। इसके अलावा लाहुल वे भी ओपन हो चुका। हालांकि आप बर्फ में ड्राइविंग करते समय जरूर सावधानियां बरतें। वहीं देखिए पंजाब राज्य के लोगों के लिए अच्छी खबर है। चुनाव से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चंडी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। एक तो स्टूडेंट्स के लिए बसों में मुफ्त यात्रा का ऐलान कर दिया और स्टूडेंट्स के साथ साथ महिलाओं के लिए भी बसों में यात्रा बिल्कुल फ्री रहेगी। कल मुख्यमंत्री चंडी ने खुद एक रोडवेज बस को चलाकर 58 नई बसों का उद्घाटन किया और अब पंजाब राज्य में छात्र छात्राओं के लिए स्कूल कॉलेज आते जाते समय बसों में किराया नहीं लगेगा और इसके अलावा राज्य की लाखों महिलाओं को भी जिनकी यात्रा पहले से ही फ्री है उनके लिए भी घोषणा कर दी है। वहीं देखिए दोस्तों कोरोना को भी राजनीति में खींच लिया गया। अजब सियासत देखी जा रही है। ओमिक्रॉन की सख्ती को पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने बताया चुनाव टालने की साजिश। नाइट कर्फ्यू पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी को भी घेरा है। अच्छा, न्यू ईयर के जश्न पर आपके परिवार की बेटियों लड़कियों के लिए एक जरूरी सूचना आ रही है। देश के एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि लड़कियां न्यू ईयर की पार्टी में ऑफर की गई ड्रिंक्स न लें और किसी अनजान व्यक्ति से लिफ्ट भी ना मांगे, लिफ्ट भी करीबी से ही मांगे। लड़कियां नो कहना सीखें कुल मिलाकर के, क्योंकि अक्सर न्यू ईयर की पार्टियों के दौरान या कहीं पर भी पार्टियों में ड्रिंक्स वगैरह में इस तरह के बेहोशी के केमिकल्स मिलाकर लड़कियों को दे दिए जाते हैं और उसके बाद लड़कियां दुर्घटना का शिकार हो जाती हैं। और इसलिए आप अपनी बेटियों को इन चीजों के बारे में अवगत कराकर रखें पहले से ही। और जहां कहीं भी पार्टी में जाएं तो फैमिली को, परिवार वालों को सारी जानकारी देकर जाएं और जान पहचान वाले परिचितों के साथ ही पार्टी करें, मनाएं। इसके अलावा आपके फोन में जीपीएस जरूर ऑन रखें और ड्रिंक्स पीते हो तो खुद ही बनवाएं। कुल मिलाकर के अलर्ट रहें, न कहना सीखें। चलिए अगला अपडेट देखिए। बजाज ऑटो लगा रही नई इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री। भारत में एक और फैक्ट्री इंडस्ट्री स्थापित करने जा रही बजाज ऑटो 300 करोड़ का निवेश करेगी और इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर और एक अच्छी खबर आ रही है। ओला कंपनी ने शुरू की हाइपर चार्ज इंस्टॉल करने की प्रक्रिया और नए साल 2022 तक 4000 चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य रखा है ओला ने। वहीं देखिए रिलायंस के उत्तराधिकार पर पहली बार बोले मुकेश अंबानी, कहा कि नई पीढ़ी लीडरशिप के लिए तैयार है। आकाश, ईशा और अनंत हमसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं खेल समाचार पर अपडेट देखिए। भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट सेंचुरी में टीम इंडिया की पकड़ मजबूत दिख रही है। चौथे दिन भी साउथ अफ्रीका 94/4 पर रही। विदेशी सरजमी पर बुमराह के 100 विकेट भी पूरे हो चुके हैं। बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरा झटका देते हुए मैच को एंडिंग दी और भारत अब जीत से केवल 6 विकेट ही दूर है। चौथे दिन भी गेंदबाजों का दबदबा दिखाई दिया। वहीं देखिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है कि अब बीमा कंपनियों को क्लेम मामलों में यह करना होगा। दरअसल हाल ही में एक ऐसे मामले की सुनवाई करने दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया कि बीमा करने के बाद मेडिक्लेम को खारिज नहीं कर सकती बीमा कंपनी। सुप्रीम कोर्ट ने एक मसले में कहा कि कोई भी बीमा करता पॉलिसी जारी होने के बाद प्रपोजल फॉर्म में बीमा धारक द्वारा बताई गई मौजूदा मेडिकल कंडीशन का हवाला देकर किसी भी दावे को या मेडिकल क्लेम को कोई भी इंश्योरेंस कंपनी खारिज नहीं कर सकती है। फिर कुल मिलाकर के ग्राहक को, व्यक्ति को मेडिकल क्लेम देना ही पड़ेगा। वहीं पीएफ खाता वालों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। पीएफआरडीए की तरफ से अब पेंशन फंड एनपीएस में 4 बार बदलाव कर सकेंगे सब्सक्राइबर्स। जहां नए साल के साथ ही काफी चीजों में बदलाव देखने को मिल रहा है और ऐसे ही एक पीएफ खाते में भी सरकार बदलाव करने जा रही है। वर्तमान में एनपीएस ग्राहकों को एक वित्तीय वर्ष में केवल 2 ही बार निवेश के पैटर्न में बदलाव करने की अनुमति है, लेकिन सरकार अब इसको बढ़ाकर 4 साल करने की प्लानिंग कर रही है और इस नए बदलाव के माध्यम से ग्राहकों को और भी अधिक सुविधा दी जाने की तैयारी भी हो रही है। ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए डिस्काउंट पर भी सरकार लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। स्विगी और जोमेटो का ऑफर अब टैक्स के दायरे में आएगा, यानी कि इन कंपनियों के जो कैशबैक ऑफर वगैरह, डिस्काउंट, छूट के जो ऑफर होते हैं ना, उन पर भी अब जीएसटी टैक्स लगेगा। जनवरी 2022 से ही इस तरह का भी नियम लागू हो सकता है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों आज की एक सबसे बड़ी खबर, झारखंड राज्य में सरकार ने 25 रुपए प्रति लीटर सस्ता पेट्रोल डीजल देने की घोषणा कर दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार की तरफ से ऐलान किया गया। इसके लिए कुछ शर्तें लागू होगी। दरअसल झारखंड में अब 25 रुपए सस्ता पेट्रोल डीजल मिलेगा। किन लोगों को मिलेगा? जो गरीब कैटेगरी में है, जो बीपीएल राशन कार्ड वाले लोग हैं, उनको नए साल 26 जनवरी 2022 से ही पेट्रोल डीजल पर यह फायदा मिलेगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए भी क्रेडिट कार्ड योजना सरकार ला रही है। जानकारी के लिए बता दूं, झारखंड में अभी पेट्रोल 98 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर चल रहा है और अब सरकार का कहना है कि गरीबों को पेट्रोल पर 25 रुपए की छूट मिलेगी। और वो कैसे मिलेगी? तो सरकार का कहना है कि गरीबों को मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह में हर महीने 10 लीटर पेट्रोल भरने तक सरकार 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के हिसाब से कैशबैक राशि उनके बैंक खाते में जमा करेगी। यानी कि 1 लीटर के पेट्रोल पर 25 रुपए बीपीएल कार्ड धारकों के बैंक खातों में सरकार जमा कर देगी। ठीक है ना? और ऐसे करते
करते 10 लीटर तक की छूट उन्हें 1 महीने में मिलेगी, यानी कि तकरीबन 250 रुपए हर महीने उनके बैंक खाते में सरकार डाल देगी। 26 जनवरी 2022 से इस तरह की नई योजना झारखंड राज्य में सरकार शुरू करने जा रही है। सरकार का कहना है कि गरीबों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए ये फैसला लिया गया है। ये देख सकते हैं आप, कल ही झारखंड के मुख्यमंत्री जी की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी गई। वहीं जो आजकल एप्पल कंपनी का प्रोडक्शन प्लांट भारत में बंद चल रहा है, इस पर एप्पल का कहना है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से इसको बंद करना पड़ा। खाने और रहने की व्यवस्था में गड़बड़ी हुई। हालांकि प्लांट बंद होने के बावजूद कर्मचारियों को सैलरी मिलती रहेगी। साथ ही देखिए, कल ही बिहार के बांका में एक दुर्घटना देखी गई। एक घर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और घर के 5 परिवार के सदस्यों की जान चली गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शोक व्यक्त करते हुए मृतकों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। वह देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर का 2 दिन का दौरा रखा और इस दौरान 519 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। कई सारी नई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए सीएम योगी ने यूपी के विकास को आगे बढ़ाया। वहीं देखिए, फ्रांस के सरकार की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया। कट्टरपंथी इमाम ने भड़काई नफरत तो मस्जिद पर लगाया ताला। 6 महीने तक के लिए फ्रांस ने एक इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के चलते एक मस्जिद को बंद कर दिया। वहीं देखिए, भारत में भी धर्म संसद भड़काऊ भाषण मामले में संतों ने की मौलानाओं के खिलाफ क्रॉस एफआईआर की मांग। कोतवाल के लिए कहा कि यह लड़का हमारी तरफ होगा। टेक्नोलॉजी पर एक चौंका देने वाली खबर आ रही है, सावधान हो जाइए। एलेक्सा बच्चों को दे रही खतरनाक टास्क। दरअसल जो अमेजोन का एलेक्सा आता ना, उससे एक 10 साल की लड़की ने एक चैलेंज मांगा। तो एलेक्सा ने क्या चैलेंज दिया पता है? एक कॉइन को, सिक्के को लाइट के प्लग में डालने का चैलेंज दिया और इससे बच्चे को करंट भी लग सकता था। हालांकि अमेजोन का कहना है कि उन्होंने अपने एलेक्सा को उसके बाद अपडेट कर दिया और अब इस तरह के खतरनाक चैलेंज एलेक्सा नहीं देगा। लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी का कभी कभी खतरनाक इस्तेमाल भी हो सकता है, इसलिए बच्चों को सावधान और सतर्क रखें। अच्छा, वही देखिए, नए साल में एटीएम से पैसा निकालना और कपड़े फुटवियर खरीदना भी महंगा हो जाएगा। 1 जनवरी 2022 से ही कुछ 6 बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। कुछ की पॉइंट्स आप देख सकते हैं। कपड़े और फुटवियर पर सरकार जीएसटी बढ़ाने जा रही, जो अभी 5% है वो 12% हो जाएगा। आईपीपीबी के ग्राहकों को कुछ लेन देन पर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। एटीएम से पैसे निकालने पर भी कुछ शुल्क एक्स्ट्रा लगेगा। पहले एटीएम की फ्री लिमिट एक्सीड होने के बाद पैसे निकालने पर 20 रुपए चार्ज लगता था, उसकी जगह पर अब आपको 21 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। वहीं 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन भी नए साल से शुरू होने जा रहा है। अमेजॉन प्राइम पर आप लाइव क्रिकेट मैच भी देख पाओगे और गाड़ी वाहन व्हीकल खरीदना भी महंगा होगा आपका, क्योंकि ज्यादातर ऑटोमोबाइल कंपनियां जो हैं वो अपने व्हीकल्स के रेटों को बढ़ाने जा रही है ना। तो ये कुछ बेसिक से बदलाव है जो नए साल 2022 से लागू होंगे। इनके अलावा भी दोस्तों और भी कई सारे ऐसे नए नियम, कानून, कायदे, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो सरकार नए साल 2022 से ही लागू करने जा रही है। उसका एक कंप्लीट कंप्लेंट्स वीडियो मैंने आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर ऑलरेडी बता दिया, तो आप चाहें तो चैनल पर जाकर के चेक कर लीजिएगा, या उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जरूर देखिएगा उस वीडियो को। ओके, वहीं देखिए, टेक्नोलॉजी का एक गजब करिश्मा। टाइपिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अब आपको, क्योंकि जो सोचोगे वो बिना बोले और बिना टाइप किए ही मैसेज के रूप में सेंड हो जाएगा। इस नई खोज से शॉपिंग करना भी आसान होगा। और इतना ही नहीं, सोचकर मैसेज भेजने वाले दुनिया के पहले शख्स बन चुके हैं फिलिप ओकीफ। 65 साल इनकी उम्र है। इनके मस्तिष्क में पेपर क्लिप जितना एक छोटा सा चिप इम्प्लांट किया गया। इसकी मदद से दिमाग में आए विचारों को इन्होंने ट्वीट में बदला और एक ट्वीट भी किया, यानी कि दिमाग से सोचने मात्र से, कुछ भी बोले नहीं, होठों को भी नहीं हिलाया, बल्कि मात्र सोच करके उन्होंने एक मैसेज लिखा और उसे ट्वीट किया। मैसेज में भी उन्होंने ये लिखा कि अब कीबोर्ड पर टाइपिंग या कुछ कहना जरूरी नहीं, ये मैसेज मैंने सिर्फ सोचकर बनाया है। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से जो लकवा ग्रस्त मरीज हैं उनसे कम्युनिकेशन में मदद मिलेगी। अच्छा, वहीं देखिए, मेडिकल साइंस की भी एक और नई खोज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 6 से 8 घंटे तक चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह का आई ड्रॉप भी अमेरिका के वैज्ञानिकों ने बनाया। दूर की नजर इससे प्रभावित नहीं होगी, यानी कि एक बार आई ड्रॉप की 2-2 बूंद डाल दी आंखों में तो चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी 6 से 8 घंटे तक। तो ये कुछ वैज्ञानिक सिलसिला चल रहा है और हमारा खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा। कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट और सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान बताना आपको बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, बिहार के कई हिस्सों में बारिश होगी, तेज हवाओं के कारण ठंड भी बढ़ेगी। पटना मौसम केंद्र की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान वगैरह में भी बारिश की चेतावनी है। और वैसे संपूर्ण भारत का आज 30 दिसंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है? स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में कुछ मध्यम स्थानों के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं तमिलनाडु के अंदरूनी हिस्सों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी आपको बारिश देखने को मिल सकती है। और वहीं देश के कुछ उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भागों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की भी संभावना है। गंगा के मैदानी इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए आप, सोने के दाम में 216 रुपए की गिरावट आई और चांदी 179 रुपए सस्ती हुई है। उसके बाद अभी सोने का रेट
रेट 47,010 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है और वहीं चांदी 179 रुपए टूटकर 61,348 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। ओके, तो दोस्तों गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद अपन कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं, है ना। देखिए, फरवरी में रिकॉर्ड तोड़ेंगे कोरोना केस। कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी ने भी अब यह दावा किया। इतने दिन तो IIT के वैज्ञानिक हमारे भारत में चेतावनी दे रहे थे, लेकिन अब दुनिया की जानी मानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने भी ये दावा किया कि फरवरी के महीने में कोरोना के केस रिकॉर्ड तोड़ेंगे और तीसरी लहर आएगी। और ये बात इसलिए भी सीरियस है क्योंकि दूसरी लहर के दौरान भी इस यूनिवर्सिटी की भविष्यवाणी सटीक रही थी। वहीं देखिए, ओमिक्रॉन पर एक बड़ी रिसर्च हुई कि नए वेरिएंट से इन्फेक्शन होने पर बढ़ेगी कोरोना के खिलाफ 14 गुना क्षमता। वैक्सीनेटेड हैं तो डबल होगी इम्यूनिटी। वहीं देखिए दोस्तों, राजस्थान में भी ओमिक्रॉन विस्फोट देखा गया। भीलवाड़ा, अलवर और जोधपुर में नए वेरिएंट की एंट्री हुई। राज्य में ओमिक्रॉन के 23 नए मरीज मिले और अभी संख्या राज्य में राजस्थान में टोटल 69 हो चुकी है ओमिक्रॉन संक्रमितों की। और राजस्थान में बढ़ते इन कोरोना माहौल के बीच सरकार ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। शादी समारोह में 200 लोग ही शामिल हो पाएंगे। नाइट कर्फ्यू भी लग चुका है। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पाबंदी रहेगी। नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं कार्यक्रम फंक्शन वगैरह में 200 लोग जा पाएंगे और सिनेमाघरों में 50% से ज्यादा दर्शक नहीं जा पाएंगे। होटल रेस्टोरेंट रात 10 बजे बाद बंद हो जाएंगे। कल ही राजस्थान में 1.25 घंटे कैबिनेट की मीटिंग चली और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैबिनेट बैठक में ये कुछ बड़े फैसले लिए गए। 31 जनवरी तक 18 से ऊपर के हर व्यक्ति को दोनों डोज लगवाना अनिवार्य रहेगा। रात 10 बजे तक बाजार बंद हो जाएंगे और भी कुछ गाइडलाइंस की डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। किस पर कितना जुर्माना होगा? मास्क नहीं लगाने पर 1000 रुपए, सड़क या सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 200 रुपए वगैरह वगैरह और भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए, पंजाब में भी ओमिक्रॉन का पहला मामला आ चुका है। नवा शहर में मरीज पाया गया जो कि स्पेन से आया था एक व्यक्ति और वो ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया। वही देखिए, ओमिक्रॉन पर एक राहत भरी खबर आ रही है। वैज्ञानिकों ने कोरोना के नए वेरिएंट को बेअसर करने वाली एंटीबॉडी भी खोज निकाली है। वैज्ञानिक लगातार ओमिक्रॉन को डिसेबल करने के लिए टीका बनाने की तैयारी कर रहे हैं और इसी बीच वैज्ञानिकों को ऐसी प्रोटीन स्पाइक प्रोटीन में एंटीबॉडी मिली जिससे ओमिक्रॉन को भी हराया जा सकता है। अभी भी इस पर रिसर्च चल रहा है। बहुत जल्द ये कमर्शियली मिलने लग जाएगी। वह देखिए, मुंबई में फिर से कोरोना विस्फोट देखा गया। 2510 नए मामले आए और उसके बाद सरकार ने कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। तेलंगाना में भी देखिए, निजी कॉलेज में फूटा कोरोना बम। क्रिसमस की छुट्टी से लौटे 25 छात्र संक्रमित पाए गए। वहीं झारखंड सरकार का बड़ा फैसला है। कोविड अस्पताल में अब भर्ती कराए जाएंगे कोरोना संक्रमित। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव का कहना है कि कोरोना संक्रमित पाए जाने वाले लोगों को पूर्व की तरह संबंधित कोविड सेंटर या अस्पतालों में अनिवार्य रूप से भर्ती कराया जाए। किसी कोरोना संक्रमित को विशेष परिस्थिति में ही पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद होम आइसोलेशन में रहने की अनुमति दी जाए। अदरवाइज कंपलसरी कोविड केयर सेंटर पर रहना जरूरी होगा झारखंड में, है ना। वह देखिए, मध्य प्रदेश में भी आप ग्राफ देखिए, कोरोना बेलगाम होता जा रहा है। एक सप्ताह में रफ्तार दुगुनी हुई। हर 10 नए केस में 8 भोपाल और इंदौर में पाए जा रहे हैं। 24 घंटों में जो मामले सामने आए, 77% फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं और वो वापस संक्रमित हो रहे हैं। एमपी में पिछले 1.5 महीनों में 4 गुना तक कोरोना के केस बढ़ गए। ये ग्राफ में आप आंकड़ा देख सकते हैं नवंबर से अभी दिसंबर तक का डेटा क्या चल रहा है। वह देखिए, बच्चों की वैक्सीन के विरोध में है ब्राजील राष्ट्रपति। बोल्सोनारो का कहना है कि अपनी 11 साल की बेटी को मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा और उसके बाद दुनिया के हेल्थ एक्सपर्ट्स भी इन पर भड़क चुके हैं क्योंकि किसी देश के राष्ट्रपति के इस तरह के बोल देखते हुए मतलब कोरोना के खिलाफ ये बड़े बड़े लोग भी क्या कह रहे हैं, देखिए जरा आप। वह देखिए, महाराष्ट्र में फिर से बड़ा कोरोना संक्रमण। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ भी कोरोना संक्रमित हो गई थी कल ही, आपको पता होगा। और ये विधानसभा सत्र के दौरान कई मंत्रियों और विधायकों के संपर्क में भी आई थी और इससे संक्रमण फैलने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं राजधानी दिल्ली में मेट्रो में खड़े होकर सफर होने पर पाबंदी रहेगी। कोरोना के चलते पहले से सरकार ने 50% क्षमता कर दी है मेट्रो में सफर की और अब ये कुछ और नई पाबंदियां भी लागू कर दी है। अच्छा, वहीं सरकार 13,000 मरीजों पर पहले मोलनुपिराविर एंटीवायरल पिल का भी ट्रायल लेने जा रही है और 3 महीने में सरकार को रिपोर्ट देगी ये कंपनियां। कोविड-19 की आपातकालीन स्थिति और मेडिकल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए समिति ने देश में आपात स्थिति में मोलनुपिराविर के नियंत्रण उपयोग के लिए दवा के उत्पादन और बिक्री की अनुमति देने की सिफारिश की है और इसका ट्रायल अभी चल रहा है। ओके, तो ये रही कुछ कोविड बुलेटिन और कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, अब मातृभाषा में भी कर सकेंगे उच्च शिक्षा की पढ़ाई। देश भर के उच्च शिक्षण संस्थान नई शिक्षा नीति को लागू करने जा रहे हैं और नए साल 2022 में ही आप अपनी मातृभाषा में बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, उड़िया, पंजाबी वगैरह में भी मनचाहा एजुकेशन कोर्स कर पाएंगे। ये छूट मिलेगी आपको। वह देखिए, यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 पर अपडेट आ रहा है कि हर परीक्षा केंद्र में होगा विशेष चिकित्सकीय कक्ष भी। इस बार इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। अच्छा, राजस्थान में 31,000 टीचर्स की भर्ती जनवरी महीने में आ जाएगी। रीट के साथ एकेडमिक इंडेक्स के मार्क्स भी जुड़ेंगे। शिक्षा मंत्री बोले कि विज्ञप्ति जल्द जारी की जाएगी। वह देखिए, हिमाचल प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में 1 जनवरी से सर्दियों की छुट्टियां रहेगी। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हुए निर्देश। वहीं बिहार के 38,000 से ज्यादा शिक्षकों के लिए अच्छी खुशखबरी आ रही है। नए साल में इस दिन मिलेगा नियुक्ति पत्र। दरअसल शिक्षक
अभ्यर्थियों को 25 फरवरी से ही नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। शिक्षा विभाग ने डीईओ और डीपीओ को चेतावनी दी, समय पर सर्टिफिकेट की जांच पूरी करने के दिए आदेश। वह देखिए उत्तराखंड में 2.5 लाख कार्मिकों को नए साल पर बढ़ेगा डीए, वेतन और पेंशन में भी बढ़ोतरी करने जा रही है सरकार। राज्य के 2.5 लाख कर्मचारियों और 50,000 पेंशनर्स को नए साल के मौके पर वेतन और पेंशन की राशि बढ़कर मिलेगी। 5वां वेतनमान ले रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 356% से बढ़ाकर 368% कर दिया और ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 से ही लागू माना जाएगा। वहीं जो दूसरे कर्मचारियों का डीए 28% था उसको भी बढ़ाकर 31% कर दिया। अच्छा, छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाएं 2 मार्च से 30 मार्च के बीच होगी। राज्य में ऑफलाइन होंगे एग्जाम। 12वीं और 10वीं के लिए टाइम टेबल भी जारी हो चुका। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप सीजी बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल की वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। वह देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राइमरी स्कूलों के अनुदेशकों व रसोइयों को दिया नए साल का तोहफा। उनकी तनख्वाह मानदेय को भी बढ़ा दिया। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों का 2,000 रुपए और रसोइयों का 500 रुपए प्रति महीना मानदेय बढ़ाने का ऐलान योगी सरकार की तरफ से कर दिया गया। वहीं FSSAI की तरफ से कुछ परीक्षाओं के एडमिशन कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। तो आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन FSSAI.gov.in पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ओके, तो ये रही कुछ एजुकेशनल खबरें और अब अपन फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज देख लेते हैं। देखिए, भारतीय सेना के सामने चीन ने उतारे रोबोट। LAC पर तिब्बत की ठंड नहीं झेल पाए चीनी सैनिक, तो ड्रैगन ने निगरानी के लिए रोबोट सेना उतार दी है। अच्छा, वहीं देखिए मनोज वाजपेयी बने 2021 के सबसे पॉपुलर OTT एक्टर। पंकज त्रिपाठी और नवाज भी लिस्ट में शामिल रहे। मनोज वाजपेयी जिनकी वेब सीरीज तो आपने जरूर देखी होगी, द फैमिली मैन सीजन 1 और 2, और इसी के बदौलत इनको OTT प्लेटफॉर्म का सबसे पॉपुलर एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया जाएगा। वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़ी ही मोटिवेशनल खबर है। कबाड़ से बनी गाड़ी पर आया आनंद महिंद्रा का दिल, तो गाड़ी बनाने वाले को ऑफर दे दिया। ये शख्स है और ये इसकी गाड़ी है जिसको इन्होंने बिल्कुल लोहे के कबाड़ से बनाई है। इनका वीडियो जब सोशल मीडिया पर आनंद महिंद्रा के पास पहुंचा तो आनंद महिंद्रा ने इनको बोलेरो गिफ्ट करने का ऐलान कर दिया है। आनंद महिंद्रा का कहना है कि हम इनको बोलेरो देंगे और क्योंकि ये गाड़ी सरकार के नियमानुसार सड़कों पर नहीं चल सकती तो इसको हम लेंगे और हमें ये प्रेरणा देगी। अच्छा, वहीं देखिए यूपी अयोध्या में राम मंदिर बना, काशी में विश्वनाथ, तो अब मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। फर्रुखाबाद में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ की इनका भी विकास किया जाएगा। वहीं यूपी में सीएम योगी ने इलेक्ट्रिक बस की भी सौगात दी। गोरखपुर की बेटी पूजा ने संभाली स्टीयरिंग और बोले कि एक दिन प्लेन भी उड़ाऊंगी। वह देखिए राजस्थान में कल ही बीकानेर में भूकंप के झटके देखे गए। 4.4 रिएक्टर स्केल की तीव्रता रही। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वह देखिए भारी बर्फबारी के बीच लाचुंग में फंसे 300 पर्यटक, तो भारतीय सेना ने बचाई उनकी जान। वहीं UAE ने गैर मुस्लिमों को बड़ा तोहफा दिया। शादी के रजिस्ट्रेशन की इजाजत मिल चुकी है। पहले UAE में जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको शादी का सर्टिफिकेट यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था, लेकिन अब UAE में भी उन लोगों को भी मैरिज सर्टिफिकेट मिल पाएगा जो कि बिना मुस्लिम है। अच्छा, वहीं देखिए राजधानी दिल्ली में अब घर बैठे कर सकेंगे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र समेत इन 49 सेवाओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। NDMC ने शुरू किया SSO सिस्टम और इसके जरिए घर बैठे ही आप इस तरह के डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, वहीं देखिए विकास का वर्ष होगा 2022। कई बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे पूरे, देश को मिलेगी नई सौगातें। सरकार का कहना है कि भले ही कोरोना महामारी चल रही हो लेकिन देश का विकास नहीं रुकेगा। नए साल में कई तरह के नई प्लानिंग लेकर सरकार चल रही है, चाहे वो भारत में 5G लॉन्च करना हो या अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों को भारत के इसरो की तरफ से चुना हो। कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और भारत के अचीवमेंट्स आपको नए साल में भी देखने को मिलेंगे। वह देखिए मध्य प्रदेश में रिवाइज्ड होगी पंचायतों की वोटर लिस्ट। 1 जनवरी 2022 से पहले 18 साल के हो चुके युवा नाम जुड़वा सकेंगे और डाल सकेंगे वोट। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इस पर कार्यक्रम भी जारी किया गया है, डेट्स वगैरह आप देख सकते हैं। वहीं MP में नागरसेली का एक सबसे बड़ा मंदिर भी बनवाया जा रहा है। जैन तीर्थ कुंडलपुर में हो रहा निर्माण। 189 फीट होगी शिखर की ऊंचाई। सैकड़ों कारीगर इस पर काम कर रहे हैं पत्थरों की नक्काशी के लिए। ओके, और अंत में देख लेते हैं आज का बिटकॉइन प्राइस अपडेट। देखिए 1,71,000 रुपए से ज्यादा लूट का बिटकॉइन में अभी भी गिरावट जारी। और उसके बाद अभी कुछ मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस क्या चल रही है आप स्क्रीन पर टेबल में देख सकते हैं। ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। और हाँ, आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर 2022 नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।